ना 2 राइड्स चल रही हैं ऊपर नीचे, और बच्चों ने जो है ना वीआर ग्लासेस पहन। ये ना हमारे साथ स्कैम हो गया है, हमारे साथ भी स्कैम हो गया और वैसे भी लोगों के साथ स्कैम ही है जो ये ना खेले। कितना खूबसूरत सीन सामने हम देख रहे हैं इस टाइम, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी लाजमी दिखाऊं ये सीन। और आप ये देखें कितना स्मूथ हाईवे है और साथ में इर्द गिर्द में कितनी ग्रीनरी है। और बाकी हम कंटिन्यू करते हैं पहुंच के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग होगा वो होगा एक छोटा सा मेला लगा हुआ है हैनोवर में, तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरह की यहाँ के मेले किस तरीके के होते हैं जर्मनी के अंदर। ये अमूमन हर शहर में लगे होते हैं किसी ना किसी टाइम पे। तो चलते हैं वहाँ पे अब मेले की तरफ। अब यहाँ पे हमने पार्किंग वार्किंग कर ली है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली है, गाड़ियों की पार्किंग। पीछे भी देखें पूरी रोड के ऊपर जो है सारी पार्किंग हुई हुई है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो शुक्र पार्किंग मिल गई। और यहाँ पे बारिश का सीन भी था, बारिश का सीन भी था। तो ये वेदर अपडेट में देखा था कि 7 बजे तक जो है ना बारिश ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इक्वेटर से हम बहुत दूर हैं, जैसे पाकिस्तान इक्वेटर के करीब है, यूएई और ये ईरान इराक और सऊदीया वगैरह। तो वहाँ पे जो है ना जल्दी मगरिब हो जाती है और सूरज जल्दी डूब जाता है। यहाँ पे जो है तकरीबन इसका टाइम है 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है ना सूरज गरूब होता है। तो अब हम मेले की तरफ जा रहे हैं, फिर आगे जो है ना आपको दिखाते हैं मेले के अंदर क्या क्या किस किस तरीके की खाने राइड वगैरह हैं। हम अंदर आ गए। ये पीछे जो है एक ब्लू अपर के अंदर जो है ना ये एंट्रेंस वाले बैठे थे, फ्री एंट्री है, बस चेकिंग करते हैं बैग वगैरह की कि बैग में कुछ और तो नहीं है। तरह के यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। असल में अब हलाल हराम की बात है कि आपने क्या खाना है। तो ज़्यादातर लोग जो है वेजी, मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग जो है वो वेजी खाते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स खाते हैं। यहाँ पे जो है ना चीज़ बन रहे हैं इतने किस्म के, नोटेला के ये के मिक्स करके और भी चीज़ें होंगी। तो उसके अंदर जो है ना अब नाम उनके समझ नहीं आ रहे, क्योंकि ज़ाहिर है जर्मन में लिखा हुआ है कि ये इस तरह की चीज़ बनते हैं यहाँ पे। उन्होंने कप्स में बना के रखे हैं कि आपको इस तरह का टेस्ट आएगा। इसमें कैरेमल सोडा, वनीला, ऊनो और मुख्तलिफ चॉकलेट्स के साथ मिक्स करके बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ ना सॉसेस वगैरह के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं बड़े बड़े किस्म, तो सॉसेस के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और सादे ये लोग जो है ना मसाले वगैरह डाल के दे देते हैं। ये मारियो का कुछ बनाया हुआ इन्होंने, इसमें गेम शॉप शायद वही होगा कि जैसे मारने वारने के लिए ना। पूरे रास्ते में गेम ही गेम है। चूल्हा चेक करें आप लोग। ये कैसीनो है, मतलब आपने किस तरीके से यहाँ पे जुआ खेलना है, लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। अरे भाई ये पैसे बड़े हैं, पैसे डालते जाएं और जीतते जाएं। ये इनके स्पेशल सिक्के हैं जो पड़े हुए खेल रहे हैं यहाँ पे। बचपन से खिला रहे हैं ना बच्चों को, ताकि बच्चे बचपन से सीखेंगे कैसे खेलते हैं। ये हमारा डॉजिंग कार। एक मजे की बात ये है कि ये सारे स्टॉल्स सिर्फ इस मेले के लिए लगे हैं। तो इसके अंदर क्या सीन है कि यहाँ पे ये सब आके अरेंज किया उन्होंने, और इस तरीके से अरेंज किया है कि इनकी मजबूती वैसी कायम रहे ताकि आपकी जान वान जो है
ये ना हो कि वो रास्ते में झूला टूट जाए या कोई मसला हो जाए, तो उन्होंने उसी मजबूती से जोड़ा हुआ है। लेकिन अभी ये सुना था कि मैंने ना, जर्मन ज़्यादातर नहीं बैठते इसमें, ज़्यादातर ना अरबी हो गए, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह इस कौमों के लोग बैठते हैं, क्योंकि उन्हें जर्मन पर ना भरोसा नहीं होता कि ये इतना मजबूत भी है कि नहीं है। आपको ऐसा रोलर कोस्टर वाला मजा देगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। और मेले में आए और इस तरह के झूले हो तो बहुत मज़ा आता है, और ऊपर से आपकी सिक्योरिटी भी होगी, सब कुछ सेफ है। वरना एक सुना था, किसी ने बताया कि एक झूले के अंदर एक कोई चीज़ मिस हो गई थी उनसे, तो वो उसकी वजह से जो है ना, उनके झूला शायद गिरने विरने का डर था। जर्मन्स की बात बता रहा हूँ। निशानाबाजी लेने के लिए जो है ना, ये पूरा एक स्टॉल बना हुआ है। उसके आगे जो है, ये हमारे पास डिफरेंट और स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स बड़े यूनिक किस्म के बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये आगे दोबारा कसिनो भी शायद 2-3 हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ मुझे नज़र आया है एक स्टॉल जो काफ़ी मुनफरिद था दूसरे खानों से, तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ जो है ना ऑर्डर किया जाए। और ये छोटे पिज़्ज़ाज़ बना के देते हैं, जिनकी प्राइस रेंज है 5 यूरो से लेके 7.5 यूरो तक। मैंने इनको 5 यूरो वाला ऑर्डर किया। इसके ऊपर इन्होंने लगाई है चीज़, वेजिटेबल वाला है, और इन्होंने कुछ पत्ते रखे हैं सैलेड टाइप के, और उसके बाद जो है इन्होंने ऊपर टमाटर रखे हैं। टमाटर के बाद इन्होंने जो है ना श्रेडेड चीज़ लगाई है उसके ऊपर, और इन्होंने मुझे कर दिया है सर्व। तो ये है जी हमारा छोटा सा पिज़्ज़ा। अब आपको भी आइडिया हो गया कि इस तरह के पिज़्ज़े भी आप घर में बना सकते हैं। यहाँ से आपने ना डार्ट से मारना है, और जो है ना आपको ये इसके हिसाब से अवार्ड्स मिलेंगे। भी खेलने लगे हैं, पिंक डेट के नाम से लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ से ना वो आगे पीछे से ब्लेड आएगा, वो ब्लेड नज़र आ रहा है, वहाँ से ब्लेड आगे आएगा और इसको कट करेगा। ट्राई करते हैं कि हमारी लक में ये होता है कि नहीं होता। तो मैं ये इसमें डालता हूँ। अच्छा, ये ना हमारे साथ स्कैम हो गया है। हमारे साथ भी स्कैम हो गया, और वैसे भी लोगों के साथ स्कैम ही है जो ये ना खेले। अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन वगैरह आते हैं तो ये इसको प्रेस करके रखना होता है। अब ज़ाहिर है जर्मन वमन तो आती नहीं है, तो उसको प्रेस किया नहीं, एक ही दफ़ा दबाया, उसको छोड़ा, तो वो वापस जो है ना हमारा ज़ाया हो गया। जो ब्लेड है ना वो भी इन्होंने अच्छा वाला रखा हुआ है, जिसकी वजह से तकरीबन किसी से पूछा तो वो कहने लगा तकरीबन 20-30 बारी जो है ना उसके बाद जाके ये कटता है। और ये ब्लेड जो है ना आगे आके तो हिलता है, तो आपको उसके अंदर फिर एग्जैक्टली सेट करना पड़ता है, तब जाके वो कट होगा। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप यहाँ आए तो यहाँ पे ये स्कैम ट्राई ना करें, अपने पैसे ज़ाया करेंगे आप लोग। इसको कहते हैं शमाल
कुचन। So kann man sagen, so ganz Niedersachsen. इसको और थोड़ा टाइम लगेगा जैसे ये फ्राई होता है ना। अभी ये कह रहा था कि इस एरिया के अंदर जो है ना ये मेला जहाँ लगेगा वो यही बंदा स्टॉल लगाता। अब इन्होंने इसको फ्राई कर दिया, वो हमें बना के दे रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी टॉपिंग की है। और ये उन्होंने दे दिया। थैंक यू डंके। ये जी हमारे शिवराकन जो है वो रेडी हो गए। अच्छा है, मजे का। वही जो सेम बेस तो मेरे आटे की है, लेकिन वो जो है ना उसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट, जो उसका टॉपिंग वगैरह है उसके थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ मैं एक और स्टॉल पे आया हूँ जो कि एक किस्म का डॉक्टर आर्ची ब्लैड मास्टर ऑफ टाइम वॉल्यूम 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसके अंदर ना 2 राइड्स चल रही हैं ऊपर नीचे, और बच्चों ने जो है ना VR ग्लासेस पहने हुए हैं। इसके अंदर शायद उनको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो किसी जगह से गुज़र रहे हैं और टाइम मशीन चल रही है और कुछ आ रहा है जा रहा है, मतलब उसको उन्होंने रियल टच दिया हुआ है। आप ये चेक करोगे कितनी मेहनत, कितनी चीज़ें उनको उन्होंने मजबूती से लगाई हैं फ्लोर के ऊपर, और इसको पूरे को खड़ा किया उन्होंने। मतलब काम वाकई नज़र आ रहा है कि पेलम पाली वाला काम नहीं है। सही तरीके से उन्होंने उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया अपने काम को, और मतलब सही नज़र आ रहा है कि फेस्टिवल में सही काम किया हुआ है। मतलब ज़बरदस्त है, नो वर्ड्स। स्विट्जरलैंड फेस्ट। अब सही तलफ़ुज़ मुझसे नहीं निकल रहा है क्योंकि मैं तो जर्मनी नहीं, मुझे आती जर्मन लैंग्वेज। तो इस फेस्ट का ये नाम है, तो हैनोवर में ये हो रहा है, तो उसका फेस्ट का नाम ऊपर ये लिखा हुआ है। यहाँ बहुत रश होता है, लेकिन इस टाइम रश इस वजह से नहीं है, एक तो बारिश हो गई, ऊपर से मौसम जो है वो वीक डे भी है आज, तो वीकेंड में रश होता है। अगर ये है अभी तकरीबन 10-15 दिन और रहेगा यहाँ पे, तो ये आज के दिन रश नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, ये वो हैं बॉडी ब्रेसिंग वाले चेन्स, लॉकेट, ब्रेसलेट्स वगैरह के लिए। पूरा झूला खाली है, तो उन्होंने ऑपोजिट साइड्स को बैलेंस किया हुआ है। चॉकलेट की स्टिक्स हैं ये, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने फ्लेवर्स की बनाई हुई हैं। सब जगह जो है ना एक जैसी तकरीबन चीज़ें हैं, और इन्होंने गेम्स रखे हुए हैं ताकि बच्चों के लिए ज़्यादा हैं कि बच्चे इंजॉय कर सकें। बच्चों की चीज़ें ज़्यादा हैं। 5 यूरो से ऊपर की सारी प्रोडक्ट्स हैं, खाने की भी प्रोडक्ट्स 5 यूरो से ऊपर की हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त पार्क फेस्टिवल लगाया है इन्होंने। हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। ये जो ग्रीन कोट पहने हुए ना लोगों ने, ये इस फेस्टिवल के, हर फेस्टिवल का कोई एक मकसद होता है, इसके अंदर लोगों ने जो है ना उस मकसद को शायद फुलफ़िल करना होता है। अपने रिटायरेंट्स, जो पुराने रिटायर्ड लोगों को जो है ना उसकी कोई चीज़, उसके बारे में कोई, या उनको जैसे नहीं होता कि उनका हौसला अफजाई या उसको कोई गिफ्टिंग वगैरह कोई चीज़, इस तरह की चीज़ होती है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं फेस्टिवल्स के अंदर। वो फिर वो कॉस्ट्यूम्स पहन के जो है ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे सारा ये चल रहा है, इसके अंदर पूरा इवेंट हो रहा है इनका।
ही खतरनाक राइड है भाई। अगर आपने खाना खाया हुआ है तो समझो उल्टी करोगे बाहर आके। ये इन्होंने कोई लिक्विड यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे इन्होंने मल दी, के अंदर नोटेला डाला, नोटेला डाल के फिर जो है ना इसको बंद कर दिया। ये एक किस्म का उन्होंने रोटी बना के नोटेला लगा के दे दिया हमें। 5 यूरो, ये भी 1500 रुपये का है भाई, ये भी 1500 का है। जो है ना ये है बुद्ध बंगला, इनका छोटा सा बना हुआ एक राइड है, वहाँ से एक यहाँ तक की, और वो यहाँ से ऊपर लेके जाएगा और वहाँ पे वो देखिए ऊपर जा रही है। ये आया है यहाँ से बाहर, तो वो से डराने वाली चीज़ें बनी हुई हैं, और फिर वहाँ से लिफ्ट से नीचे आएगा और ये बाहर। तो उन्होंने एक किस्म का जो है ना अंधेरे वाला सिस्टम बनाया ना अंदर, यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ से इस तरीके से यहाँ से वापस आएगा। वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये भाई ये बुद्ध बंगला है। तो इस तरह की चीज़ें ही बनाई है उन्होंने। ये जो हमें स्टिक पे आलू मिलते हैं ना पाकिस्तान में तकरीबन शायद 150-200 के मिलते हैं, और यहाँ पे जो है ये है 5 यूरो के। तो देखें यहाँ के उस हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो चीज़ें कितनी महंगी हैं। खैर इकनॉमी के हिसाब से भी होता है सारा कुछ। काले भाई जो है अफ्रीकन, उनका स्टॉल है हेलो। इसके अंदर जो सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है ना ये वो उनके पास हैं, सारे चेन्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, सारी चीज़ें उनके पास हैं। 5 यूरो के हैं सारा, स्टार्टिंग की प्राइस 5 यूरो। अपने मेले से बाहर आ गए और यहाँ पे हमारे लग गए हैं तकरीबन 25,000 रुपये पाकिस्तानी। अब यहाँ पे हम अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आपने भी देखा होगा किस तरीके के मेले होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको मिलते हैं।